सवाल यह है कि अगर सरकार के लोग ये कहते हैं कि महंगाई है कहाँ, महंगाई तो दिखती ही नहीं है, विपक्ष उसको खोज रहा है लेकिन महंगाई मिलती नहीं है। जब आपका परसेप्शन यह हो और आप इस तरह की बात करते हो और कोई आपका विरोधी आपको आईना दिखाने के लिए सड़क पर खड़ा हो जाए तो डरना तो स्वाभाविक है। आंदोलन की स्थिति क्या होती है कि आंदोलन अगर सरकार की नीतियों के खिलाफ किसी बड़ी पार्टी ने शुरू की तो ये आंदोलन एक जनभाव करते हैं। प्रेम कुमार जी ने सही कि ये जो सत्तारूढ़ दल है इसने आंदोलन को कभी देखा ही नहीं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों के आंदोलन इन्होंने कभी खड़े किए ही नहीं, कभी इनकी भागीदारी रही। लेकिन जब भी आंदोलन खड़े होते हैं, आंदोलन जब होने लगते हैं तो इनको लगता है कि जो हम अगर इनके इमारत की एक ईंट भी दरकी तो पूरी की पूरी इमारत ढह जाएगी। क्योंकि जो इन्होंने एक झूठ का एक इमारत खड़ा कर रखा है, एक आडंबर बना करके इसको खड़ा कर रखा है, उसको दरकने में बहुत समय नहीं लगेगा। इसीलिए आप जब सम्मानित गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया वह उस पूरी इमारत को बचाने की एक कोशिश है। सवाल यह है कि अगर 5 अगस्त का समय कोई ऐसा तो है नहीं कि अचानक कांग्रेस ने घोषित किया। जयपुर का जो इनका चिंतन शिविर था उसी समय ने कांग्रेस ने इस आंदोलन की घोषणा की थी, उसी समय इन्होंने अपने जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम की घोषणा की थी। कोई कार्यक्रम इनका अचानक नहीं। दूसरी चीज यह है कि अगर राजनीतिक दल जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लोगों को नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक गतिविधियों को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? आम लोगों को जागरूक बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? स्वाभाविक है राजनीतिक दलों की है। और अगर कोई राजनीतिक दल अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है और इस तरह के आप रोड़े सरकार की तरफ से अटकाए जाएंगे तो यह साफ परिलक्षित होता है कि आप उनसे डर रहे हैं। अगर अन्यथा आप आंदोलनों को चलने देने में, आपने 1 साल तक किसानों का आंदोलन चलने दिया क्योंकि आपका बस नहीं चला कि आप उनको हटा सके, और जिस तरीके से आप आंदोलनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं वो हथियार आप उन पर चला नहीं पाए और उन पर लागू नहीं हो पाया। इस वजह से आपकी स्थिति बनी कि 1 साल से ज्यादा समय तक किसानों के आंदोलन चलते रहे। यही स्थिति आज की स्थिति है। इनका डर क्या? कांग्रेस एक ऐसा दल है जिसका असर पूरे देश में है, और अगर कांग्रेस इस तरह का आंदोलन करेगी, कोई क्षेत्रीय दल तो है नहीं कि एक क्षेत्र विशेष में इसका असर होगा, तो कांग्रेस का आंदोलन इनको और डराता है। दूसरी चीज कि अगर आप तमाम अपने हथकंडों के माध्यम से जो जनता के सरोकार हैं उनसे लोगों को दूर भगाए हुए हैं। अब सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि महंगाई का इशू है तो महंगाई का मुद्दा इस बिना पर नहीं शुरू किया जाएगा कि ये कुंभ का साल है या आज महाशिवरात्रि का दिन है, आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है, इसलिए आप महंगाई पर चर्चा मत कीजिए। कौन सा हिंदू मतावलंबी होगा कि अगर उसके बच्चे को कोई रोजगार मिलना होगा तो इस बिना पर घर से नहीं निकलेगा कि आज हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे, कि रोजगार के मुद्दे को छोड़ देगा? कौन सा ऐसा हिंदू मतावलंबी होगा कि अगर किसी को अब किसी ऐसे कार्य के लिए जाना है जिसमें, तो इस बिना पर नहीं जाएगा कि साहब आज कोई ना कोई धार्मिक आयोजन है? और सही बात कही कि हिंदू धर्म में अंग्रेजी कैलेंडर से कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं, तिथियां होती हैं। उन तिथियों के आधार पर हिंदू धार्मिक आयोजन होते हैं। तो 5 अगस्त कहां से आ गया? प्रश्न यह है कि जैसे जैसे राजीव जी इस तरह के आंदोलन खड़े होंगे, जनता से मुद्दे हुए आंदोलन खड़े होंगे, तो सरकार डरेगी, क्योंकि इन्होंने जनता से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर एक अजीब तरह की चुप्पी साध रखी है। क्यों? कि इसका समाधान इनके पास नहीं। तरह तरह की बातें बताना। अगर आप निजीकरण की तरफ प्रोत्साहित करेंगे, कारपोरेट को इस कदर से प्रोत्साहित करेंगे, सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण करेंगे, राज्य जो एक सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला माध्यम है उससे आप रोजगार के अवसर छीनते चले जाएंगे, तो लोग जाएंगे कहां? रोजगार देगा कौन? और यह महंगाई का मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है राजीव जी, अगर सब्जी की कीमत महंगी होती है कोई बात नहीं, बशर्ते उसकी कीमत उस किसान के पास जाए जो उसका उत्पादक है। किसान के पास तो कुछ नहीं जा रहा है। आज भी वही उन्हीं सस्ते दरों पर बेचने के लिए मजबूर है जिन सस्ते दरों पर वो कल बेचता था। मिडिलमैन बहुत सारे पैदा हो गए और इनको रोकने के लिए आपकी तरफ से कोई प्रयास नहीं है। किसान लूट जाए लेकिन कारपोरेट का फायदा हो जाए, किसान को उसकी उपज का फायदा मिले, इसके लिए कोई प्रयास आप नहीं करते हैं। तो आपको सरकार बनाए रखने के लिए कारपोरेट थोड़े आपको सरकार में रख पाएगा, वो तो जनता आपके साथ आएगी ना।
और जनता को जिस दिन समझ में आ जाएगा कि आप उनको केवल और केवल गुमराह कर रहे हैं, तो आप स्वाभाविक सी बात है कि आपके मन आप इस तरह के आंदोलन को खड़ा होने से रोकने का हर संभव प्रयास करेंगे। ये कौन से जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, क्या इन धाराओं में पहले मुकदमा दर्ज होते थे क्या? एक भी मुकदमा नहीं खड़ा होता, एक भी आंदोलन नहीं खड़ा होता। संपूर्ण क्रांति का आंदोलन जयप्रकाश जी ने चलाया, किनके खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुए? अधिक से अधिक 144 धारा तोड़ने के आरोप में 128 के तहत मुकदमा दर्ज होते थे, और वो भी आगे चलकर सब विड्रॉ हो जाते थे। ये कोई अपराधी लोग थोड़े हैं, ये राजनीति करने वाले लोग हैं। इसीलिए इस सत्तारूढ़ दल की एक पूरी कोशिश है कि आंदोलन करने वाले राजनीतिक दल, आंदोलन का नेतृत्व करने वाले राजनीतिक नेताओं को डिस्क्रेडिट किया जाए, इनको तरह तरह की बातें की जाए। अगर आप ये कहते हैं कि आप मतलब कि ये ईडी से डर के इस तरह का आंदोलन चला रहे हैं, तो ईडी के बारे में तो कांग्रेस शुरू से कह रही है, पूरा विपक्ष कह रहा है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और अगर अब एक बात हम कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इसको कहने के लिए ही राजनीतिक दल ही तो बाहर आएंगे। जनता के बीच में संदेश कौन लेके जाएगा कि जिन उद्देश्य के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों की स्थापना की गई थी, उससे परे विपक्षी दलों के उत्पीड़न के लिए इन एजेंसियों का जा रहा है। जब वो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप है, एक विपक्षी दलों का आरोप है, तो निश्चित रूप से इस मुद्दे को लेकर के वो सड़क पर जाएंगे। और जब वो सड़क पर जाएंगे तो कोई गुनाह नहीं करेंगे, वो अपने एजेंडे को लेकर सड़क पर जा रहे हैं। आप कहिए कि दुरुपयोग नहीं हो रहा है। जब आप और आप इसको जब ये सड़क पर निकलेंगे कि दुरुपयोग के नाम पर, तो आप इसको साबित भी नहीं कर पाएंगे। सरकार ये बता नहीं पाएगी कि निष्पक्ष तरीके से हम काम कर रहे हैं। क्यों? कि आपकी जो कार्रवाई है वो सिलेक्टिव है। आप यह भी नहीं कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के हम खिलाफ है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे केवल कुछ लोगों के खिलाफ आपको दिखाई पड़ते हैं। बाकी सभी लोग, जो लोग आपकी पार्टी में शामिल हो गया वो पाक साफ है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। गोया कि आप भ्रष्टाचार भी नहीं खत्म करना चाहते हैं, बेरोजगारी भी आप खत्म नहीं करना चाहते, बेरोजगारी का मुद्दा ही आपके सामने नहीं है। गलत और फर्जी आप आंकड़े देते रहते हैं लोगों के सामने। तो अब जब आपका यह आवरण उठने की आशंका रहेगी और लोग इस पूरे पड़े हुए पर्दे को हटाने में लग जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि आपके मन में डर पैदा होगा। और यह डरा हुआ आपकी कार्रवाई बता रही है कि आप कितने डरे हुए हैं। इसके लिए भी कोई बहुत चिंतन की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद ने और गृह मंत्री जी ने बयान दिया, यह बताता है कि किस तरीके से आप डरे हुए हैं, किस तरीके से लिपापोती की आप कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से आपने राहुल गांधी पे हमला किया। मुझको आज तक समझ नहीं आया राजीव जी कि एक देश के एक प्रधानमंत्री ने एक निर्णय लिया कि देश में इमरजेंसी लगाई जाएगी। अगर वह किसी की दादी है तो उसका आरोप उसके नाती के ऊपर कैसे लग जाएगा? आप उस आरोप को लेकर के आज तक आप टहलते आ रहे हैं, आज तक आप आरोप लगाते चले आ रहे हैं। भाई, क्या राहुल गांधी उस समय कांग्रेस के उस देश के संसद के सदस्य थे, इंदिरा गांधी कैबिनेट के मेंबर थे, उनके सलाहकार समिति में